हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सबके आगे दिन भर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें, बहुत सारे ऐसे समाचार जो कि किसी कारण से न्यूज में रहे हैं, वो लेकर आता हूं। तो ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट समाचार जो है, जो आप सभी को जनरली भी पता होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के कारण भी आपको पता होना चाहिए, वो खबर आई है हांगकांग और सिंगापुर से। और उस पर अब जो है भारत सरकार ने कुछ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सभी अपने घर की रसोइयों में जाकर चेक करें तो आपके घर में जो मसाले हैं वो MDH और एवरेस्ट, इन दोनों के मसाले आपको मिल जाएंगे। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि देश के ज्यादातर घरों में MDH और एवरेस्ट के मसाले पाए ही जाते होंगे। इस क्लास को लेने के पहले मैं खुद अपने घर की रसोई में गया और मैंने चेक किया, तो हमारे घर की किचन में भी MDH और एवरेस्ट के मसाले पाए जाते हैं। और आमतौर पर दोनों बड़ी कंपनियां हैं, इनके उत्पादों पर हम विश्वास करते हैं कि भाई इनके जो मसाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छे उत्पाद होंगे। और आप लोकल मसाले नहीं खरीदते सोच करके उनमें मिलावट होगी। ये जो अच्छे मसाले हैं इनको आप खरीदते हैं ये सोचकर कि कम से कम आपको थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो अभी क्या हुआ, अभी कल के दिन में हांगकांग और सिंगापुर, इन दोनों देशों ने MDH और एवरेस्ट के मसालों पर प्रतिबंध, के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह भी मांग करी है इन दोनों कंपनियों से, इनके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे, कि भैया इनके ये वाले मसाले जो भी मार्केट में हैं इन सबको मार्केट से हटाया जाए और इनको बाजार में आप नहीं बेच सकते। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और क्या इसका भारत में, क्योंकि दोनों कंपनियां भारत की हैं, तो भारत में क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया होने वाली है या नहीं होने वाली है, अगले 10 मिनट में हम इसको समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 26 तारीख से, यानी कि शुक्रवार है मेरे ख्याल से 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे का बैच है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड आपको लगाना है 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ने के साथ। ठीक है, 2025, 26, 27 में जो अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यूजफुल है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन पे डेली फीडबैक, जो उत्तर लिखा उसमें आपको बताएंगे कि क्या खराबी है, क्या कमी है, क्या सुधार किए जाए। और साथ के साथ आपको प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आपको मेंटोरशिप की सुविधा, 18 प्रिंटेड किताबें जो है वो आपके घर पहुंचेंगी। और इसके अतिरिक्त ये भी याद रखिए कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका हमारे कैंपस में रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है, अब आइए चर्चा को फटाफट शुरू करते हैं। तो भैया मामला क्या है, मामला यह है कि अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने भी ये क्या कर दिया है। सबसे पहले तो भाई हुआ क्या कि सिंगापुर और ये हांगकांग की सरकार में वहां पे क्या हुआ, MDH और एवरेस्ट, ये जो दो बड़ी भारत की मसाला कंपनी हैं, इनके कुछ मसालों पर सिंगापुर और हांगकांग ने लगा दिया प्रतिबंध। ये जो दो देश हैं हमारे पूर्वी नेबर हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लगा दिया प्रतिबंध कि ये मसाले जो हैं वो भारत में नहीं मिलेंगे, ये यहां पे माफ कीजिएगा, ये सिंगापुर या हांगकांग में नहीं बेचे जाएंगे। तो MDH के कौन कौन से इसमें जो है ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है यहां पर क्या किया गया, ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन मसालों में क्या पाया गया, इन मसालों में एक कैंसर करने वाला, एक कैंसर बढ़ाने वाला, कैंसर को मतलब जो सृजित करने वाला एक रसायन इनमें पाया गया, इन मसालों में। तो ये ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मिलावट थी, एक कैंसर वाला एक रसायन जो है वो इनमें पाया गया, जिसका नाम होता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल जो है वो इन सैंपल्स में पाया गया, इन सैंपल्स का कलेक्शन किया गया था। और देखिए, एथिलीन ऑक्साइड मसाला बनाने वाली कोई कंपनी आपको बताएगी कि ये सामान्यतः मसालों में प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग नहीं होता।
क्योंकि ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है कि मसाले खराब ना हो, मसालों में कीड़े ना लगे, इसीलिए एथिलीन ऑक्साइड नाम की जो गैस होती है उसका प्रवाह मसालों में किया जाता है। लेकिन जिस स्तर तक प्रवाह होना चाहिए, जहां तक वो सुरक्षित माना जाता है, उससे कहीं ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में हांगकांग और सिंगापुर में पाई गई। और इसके कारण, और ये देखिए, एक जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संगठन है, जो आपका एक कैंसर को लेकर दुनिया भर में रिसर्च करता है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संगठन के हिसाब से वो ऐसे केमिकल्स की लिस्ट बनाता है जो कैंसर लेके आते हैं, उनमें ये लेवल 1 पे आता है, यानी कि ये कैंसर लेके आने की इसमें काफी अधिक संभावना है। उनकी सूची में ये शामिल है। जो सूची ये संस्था जारी करती है कि भैया कौन कौन से रसायन केमिकल कॉज कर सकते हैं अगर आपके खाद्यान्नों में, आपके खाद्य पदार्थ में है, उसमें एथिलीन ऑक्साइड का नाम आता है। यानी कि निश्चित तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यह बात मानी जाती है कि एथिलीन ऑक्साइड जो है, अगर आप आवश्यकता से ज्यादा उसका सेवन कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। मैं जो इंटरनेट पे पढ़ रहा था, इसके जो नुकसान है उससे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है, मनुष्य को डिप्रेशन हो सकता है, आंख, नाक और कान और गले में जलन हो सकती है, और आगे जाके अगर आप लंबे समय तक इससे एक्सपोज रह जाएं तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यह चीज जो है यहां पर पाई गई। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें कौन कौन से कुछ मसाले जो खास तौर पे पाए गए हैं। एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, एमडीएच का एक मद्रास करी पाउडर आता है, एक मद्रास करी पाउडर आता है एमडीएच का, उसमें यह पाया गया है। एमडीएच का सांभर मसाला, उसमें यह पाया गया है जरूरत से ज्यादा, जितनी आवश्यकता, जितनी अनुमति है उससे ज्यादा। एमडीएच का एक करी मसाला, ये कुछ नाम मिले हैं, इनमें ये पाया गया है, ऐसा पता चला है। ठीक है। एवरेस्ट के किस मसाले में पाया गया है? एवरेस्ट के ये फिश करी मसाले में, जो मछली बनाते हुए डाला जाता है, एवरेस्ट के फिश करी मसाले में ये एथिलीन ऑक्साइड जो है ये आवश्यकता से कहीं ज्यादा पाया गया है। तो ये जो कुछ मसाले हैं, इन मसालों के सैंपल्स पर सिंगापुर और हांगकांग दोनों ने यहां पर यह किया है कि भैया इनकी बिक्री को पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया है, और यह भी कहा है डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई जो भी सैंपल बाजार में हैं वो सारे सैंपल को आप हटाइए, इसकी बिक्री हम नहीं होने देंगे। यह बात एकदम स्पष्ट है। अब इसके बाद अभी तक इन दोनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस पर इनकी सफाई क्या है, क्या ये कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई है, और भारत सरकार ने क्या किया है, सभी फूड कमिश्नर्स को, भारत में जो भी खाद्य कमिश्नर्स होते हैं, आपने देखा होगा भारत में आमतौर पर फूड कमिश्नर्स जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के खाद्य पदार्थों की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया है, अपने सभी फूड कमिश्नर्स को यह आदेश दिया है, भारत ने अपने फूड कमिश्नर्स को आदेश दिया है कि न सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट, बल्कि देश में जितने मसाला निर्माता हैं उन सभी के सैंपल लिए जाएं। भारत ने आदेश दिया है कि सभी के सैंपल लिए जाएं और उनकी सघन जांच हो। क्योंकि याद रखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में जांच की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन याद रखिए ये मसाले ऐसा तो है नहीं कि वे 10 साल के एक साथ बन जाते हैं, अलग अलग बैचेज में बनते हैं। तो भारत सरकार ने यह आदेश दिया है सभी फूड कमिश्नर्स को कि तुरंत जितने भी मसाले भारत में बन रहे हैं, जो भी मसाला निर्माता है, अगले 3 से 4 दिन में उन सभी के सैंपल इकट्ठे किए जाएं और उन सभी की सघन जांच की जाए, और अगर किसी में इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात भारत सरकार ने एकदम स्पष्ट तौर पे कही है कि इसको हम किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने साथ के साथ एक जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है भारत का, जो भारत का वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक मसाला बोर्ड आता है। तो सरकार ने मसाला बोर्ड से भी यह आग्रह किया है कि आप मसाला निर्माताओं को थोड़ा समझाइए, आप उनको प्रेरित कीजिए। कई बार क्या होता है कि ये देखिए, कई बार क्या होता है, मसाले का जो छोटा निर्माता होता है, कई बार वो गलती से भी ऐसी चीजें कर देता है कि वो डिसइंफेक्टेंट के लिए उसको एथिलीन ऑक्साइड छोड़नी थी, वो जरूरत से ज्यादा छोड़ देता है, और उसकी क्वांटिटी, ये नहीं समझता कि अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो ये कैंसर कॉज कर सकती है। तो इसके लिए मसाला बोर्ड को कहा गया है कि आप उत्पादकों को प्रेरित कीजिए, उत्पादकों को प्रशिक्षित कीजिए
कि अगर वो इसकी जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी प्रयोग करेंगे तो उनका जो मसाला है वो विषाक्त हो सकता है और जिसके कारण उनको नुकसान हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो ये बात जो है ये इनसे कही गई है कि भाई आप जो है ये इनकी ट्रेनिंग करिए, इनका प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है। भारत के मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने यह कहा है कि भैया हमने भारत में भी सैंपल चेक किए थे, लेकिन भारत के सैंपल्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन देखिए ये अपने आप में एक दुखद चीज है कि हमारे भले ही वो दवाइयां हो, हमारे भले ही वो खाद्य पदार्थ हो, वो जब उनकी टेस्टिंग भारत के बाहर होती है तो आमतौर पे उनमें कई बार गड़बड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन भारत के अंदर उन उत्पादों की टेस्टिंग होती है तो हमें गड़बड़ियां नहीं मिलती। तो एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि हमारे देश के अंदर भी जो खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग का मैकेनिज्म है, खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग की प्रक्रिया है, क्या वो सुचारू रूप से चलती है? क्या यह मानने का पर्याप्त आधार है कि हम अपने खाद्य पदार्थों की ठीक प्रकार से जांच करते हैं, वो भी खास तौर पे तब जबकि उनमें इस प्रकार की गड़बड़ी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है जो भारत में बढ़ती जा रही है। तो इस कारण से यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह हमें चाहिए कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार वो खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाए। भले ही वो खाद्य पदार्थ हो, भले ही वो दवाइयां हो, उनकी जांच को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर हम बेहद सख्त बने और इस पर जो भी हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर सके, अगर निर्माता कोई गलती करता है तो वो हमें करनी चाहिए। ठीक है। तो अभी इसमें आगे जो भी होगा, कोई कार्रवाई अगर होती है तो कोई कार्रवाई होगी तो मैं आपको उसके बारे में सूचित करूंगा। ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही है। आपको बता दूं हमारा P2I बैच एक बार दोबारा से बता दूं, 26 तारीख सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, 29,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंटोरशिप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, असेसमेंट, फीडबैक सब मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें प्रिंटेड आपके घर पहुंचेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एजे लाइव कोड लगा के आज ही 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।